डालेंगे। कैन यू बिलीव इट, वो सारे राइस एज इट इज रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक डेली रूटीन व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, फुल डे रूटीन। तो सुबह से लेकर रात तक की रूटीन इंशाल्लाह आपको मेरे इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। आई होप सो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा, सुबह उठ के सादिया को ब्रेकफास्ट करा के फिर मैं स्कूल लेके जा रही थी। और जब स्कूल जा रहे थे ना तो हमें इतने मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे मिल रहे थे मुझे यार, इतनी ज़्यादा ठंड में और एकदम फोग हुआ पड़ा था। और बच्चे ना कोई पॉकेट में हाथ डाला हुआ है, कोई अपने फादर के साथ बिल्कुल चिपक के स्कूटी पे जा रहा है। मैंने सादिया से भी पूछ रही थी आपको ठंड तो नहीं लग रही, कहती मम्मा फेस पे लग रही है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, अभी थोड़े टाइम की बात है। तो बस यहाँ पर सादिया को स्कूल छोड़ा और फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस घर। और एक दिन पहले ना मैंने ये सारे कपड़े वॉश करे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि धूप के दर्शन हो रहे हैं तो कपड़े ना आराम से सूख जाते हैं। अदरवाइज़ सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा टेंशन का काम मुझे कपड़े सुखाना लगता है। अच्छा, ये बर्तन जो थे ना लेट नाइट के थे। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड ना रात तक जागते हैं, देर रात तक, तो वो अपने लिए चाय कॉफ़ी बना लेते हैं। कभी कभी सुहान भी जाग रहे होते हैं तो सुहान को भी वो चाय पिला देते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और उन्होंने रात को चाय बनाई होगी ना तो किचन इतना ज़्यादा मैस कर दिया था। और जो गैस स्टोव था ना वो तो इतना ज़्यादा डर्टी हो रहा था, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा जब तक मेरे हाथ से किचन क्लीन नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे गंदे किचन में ना काम करने की बिल्कुल भी आदत सी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना अपना गैस स्टोव साफ़ करा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल चाय दूध सब पता नहीं क्या गिराया था उन्होंने, बिल्कुल चिपक गया था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करा और फिर उसके बाद जी मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करी थी। अच्छा, ऐसा कौन कौन करता है कि जब तक किचन नीट एंड क्लीन ना हो तो काम स्टार्ट नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते। मैं तो ऐसी बंदी हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि और कौन कौन इस तरह से करता है कि पहले किचन क्लीन हो फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, रात में किचन क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन जब भी सुबह उठो ना तो फिर इतने सारे बर्तन और स्लैब भी गंदा और गैस भी गंदा। मतलब अक्सर हस्बैंड यही करते हैं कि रात में ना वो कुछ ना कुछ बनाते हैं अपने लिए और सुहान के लिए, तो वो पूरा किचन मेस कर देते हैं। तो फिर मुझे सुबह उठ के दोबारा से बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। एंड एनीवेज मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और बस सिंपल से ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेड बटर। अच्छा जी, तो आज का ना दिन ऐसा गुजरा था कि सब काम लेट हो रहे थे क्योंकि हम रात को लेट सोए और फिर उसके बाद हम सुबह लेट उठे तो फिर ये प्लम्बर का काम करवाया हस्बैंड ने, क्योंकि टैप जो था ना वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था और बाहर सारा पानी जा रहा था। तो नेबर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो इस काम को कराना बहुत ज़रूरी था। तो ये काम कराया हस्बैंड ने और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रखे रखे ठंडा हो गया था। खैर प्लम्बर फाइनली वो सारा काम करके गए और फिर उसके बाद जी मैंने घर की साफ़ सफाई करी। हस्बैंड अपना कुछ अंदर बैठ के काम कर रहे थे और फिर वो सौदा लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो बस अब यहाँ से मैंने अपना सारा काम डन करा था और फिर मैं आ गई थी जी किचन में। एक बार अगर आप किचन में घुस जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं हज़ार काम वेट कर रहे हैं। तो सुबह से मैंने दूध बॉईल नहीं करा था, मैंने कहा चलो अब फटाफट से दूध बॉईल करती हूँ और किचन का जितना भी काम है ना सब हैंड टू हैंड डन कर लेती हूँ। और यकीन करें ये किचन के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इतने टाइम टेकिंग होते हैं और इनको अगर मतलब हैंड टू हैंड कर लो ना तो ठीक है, फिर पेंडिंग होते ही चले जाते हैं। खैर यहाँ पर दूध बॉईल करने रख दिया था और आज ही मैं बनाने वाली थी चिकन फ्राई और उसके साथ ही मैं बना रही हूँ राइस। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं राइस बना के रख देती हूँ, तो उससे ये होगा कि अगर बच्चों को बहुत तेज़ी से भूख लगने लगी ना तो मैं फटाफट से उनको राइस दे दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने आलू चावल बना रही थी और बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो बन सकता है ना वो यही खाना बन सकता है, या तो बटर चावल बन सकते हैं या फिर आलू चावल बन सकते हैं। और मटर चावल ना अभी मैंने लास्ट वीक ही बनाए थे, तो मैंने कहा चलो इस टाइम ना मैं आलू की तैयारी बना लेती हूँ, आलू चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अब हम तैयारी कर रहे हैं चिकन फ्राई की। तो इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिए, सॉल्ट ले लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है
और उसके साथ जी ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है, ठीक है, और ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, ठीक है, खट्टा वाला दही ऐड करना है आपने। और हाँ जी, मैंने चाट मसाला भी ऐड करा था। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ना, ये आप जितना स्पाइसी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डलना कंपलसरी है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, तो मेरे पास ना लेमन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ करा है, ठीक है। अगर आपके पास लेमन हो ना तो आप इसमें लेमन डालिएगा, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आमचूर पाउडर से भी अच्छा टेस्ट आया था, बट लेमन का जो फ्लेवर है ना वो अलग सा आता है। तो यहाँ पर मैं इसे मैरिनेट करके कवर करके इसको रख दूँगी। और ऐसा नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बहुत देर तक रख दें, 2 घंटे तक रख दें आराम से। और अगर टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल टाइम एट ए टाइम भी इसको बना सकते हैं। बस हाँ, ये है 15-20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले मैरिनेट करके रख दिया था और फिर उसके बाद ना मैंने आटा यहाँ पर लगा दिया था। मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ एक तरफ। तो ये है, जब मैं चिकन फ्राई करने खड़ी होंगी ना तो सेम टू सेम टाइम पे मैं रोटी भी बनाती जाऊँगी। तो जी, मैंने जैसा कहा कि किचन में एक बार घुस जाओ ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ पर सारे खाने की भी तैयारी कर रही थी और पीछे से फिर हस्बैंड की डिमांड आ गई थी, जी मुझे चाय बना कर दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसी बहाने मैं भी 1 कप चाय पी लूँगी। तो मैंने यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाने रख दी थी। और चिकन फ्राई के लिए मैंने दोनों ही चीज़ें डाली थी, ऑयल भी और घी भी। मैं अक्सर दोनों ही चीज़ें डालकर ना, चिकन हो या फ़िश हो तो वो फ्राई करती हूँ। अदरवाइज़ जो बच्चों के लिए चिप्स बनाती हूँ या फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ तो वो सिंपल में ऑयल में ही फ्राई करती हूँ जी। यहाँ पर देखिए हमारी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। अच्छा, हस्बैंड को तो मैंने गर्मा गर्म चाय दे दी थी और ख़ुद मैं इतना ज़्यादा कामों में बिज़ी हो गई कि मेरी चाय वो स्लैब पर ही रखी रह गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद मैंने जब देखा पलट के, मैंने कहा यार मेरी तो चाय ठंडी हो गई। अम्मा पापा की ब्रेड दे दो। दे अम्मा मैं गैस को हाई कर दूं। लो बेटे, ये पापा को दे दो। पापा फिर अपने लिए ना इंसान कभी भी एफर्ट्स नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। मैं ही ऐसी नहीं हूँ, मुझे लगता है बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होंगी कि अपने लिए एफर्ट्स नहीं करते। तो मैंने क्या करा ना, मैंने वो ठंडी चाय ही पी ली। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं पी लेती हूँ। तो जी फटाफट से ना सैलेड बना ली थी और दही में ना मैंने सिंपल जो चाट मसाला होता है ना, फ्रूट चाट मसाला, वो ऐड कर दिया था। अदरवाइज़ ना मैं हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ, अजवाइन के साथ ना एक बड़े मज़े का रायता बनाती हूँ। तो आज तो इतना सारा काम हो रहा था ना और काम बिल्कुल लेट चल रहा था, तो इस वजह से ना मैंने कहा फटाफट से करती हूँ, तो क्विक रेसिपी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने दही में ना चाट मसाला मिला दिया और वो भी बहुत मज़े का बना था। तो बस यहाँ पर जी मैंने चिकन का 1 बैच डाल दिया था, 2 बैच में मेरा ये चिकन बन के हो गया था रेडी। और जो चिकन मैंने लिया था ना वो ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैं रोटी की भी तैयारी कर रही थी और मैंने कहा फटाफट से ना गर्मा गर्म रोटी भी बनती रहेगी और बच्चे भी खाना खा लेंगे, हस्बैंड भी खाना खा लेंगे। तो बस ये इस तरह से ना दिन गुजरता है हम लोगों का, मतलब जितनी भी हाउस वाइफ्स हो या घर की लड़कियां भी अगर काम करने वाली होती है ना तो उनका भी दिन इसी तरह से गुजरता है। और काम काम काम, बस ऐसा लगता है जैसे काम तो पीछा छोड़ते ही नहीं है कभी। तो यहाँ पर जी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ डाल रही थी। तो जी बस चिकन को ना अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है एकदम से। और इसका टेस्ट ना, मतलब जो हम रेडीमेड चिकन मंगाते हैं ना बाज़ार से बना बनाया, उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़े का था। क्योंकि घर में जब आप बनाते हो ना, एक तो आपको पता होता है कि आप हाइजीन मेंटेन करते हो, दूसरी बात आप हर चीज़ अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन करके यूज़ करते हैं। और ऑयल जो यूज़ करते हैं वो भी एकदम फ्रेश यूज़ करते हैं। बाज़ार में क्या होता है ना, वो ऑयल मतलब 4-4, 5-5 दिन का, हफ्ते भर का ऑयल हो जाता है और उसमें वो फ्राई करते हैं। तो उसकी एक तो क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाती है और दूसरी बात वो मतलब एक तरह से पॉइज़न का ही काम करता है। तो फ़िलहाल मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही ऐसी चीज़ें बना लूँ और ताकि बच्चे भी अच्छा हेल्दी खा पाएँ और हम लोग भी अच्छा खा पाएँ।
तो यहाँ पर देखिए जी मेरा चिकन बन के हो गया था रेडी, और सादिया तो मतलब उससे तो वेट ही नहीं हो रहा था बच्ची से। तो मैंने कहा बस बेटा हो गया रेडी। फिर मैंने ना अपने लिए एक पीस निकाला था चिकन का चेक करने के लिए कि वो बना या नहीं बना, तो वो मैंने सादिया को भी दिया। तो सादिया कहती बहुत ही मज़े का बना है मम्मा, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा, आप जल्दी से दस्तरखान लगाओ। मैंने कहा बस मैं बेटा सारा सामान रख रही हूँ, दस्तरखान लगा रही हूँ, आप पापा को बुलाओ और फटाफट से बैठ के खाना खाओ। तो यहाँ पर जी सुहान को टमाटर इतने पसंद है ना, तो वो तो बस टमाटर के पीछे पड़ गए थे कि मम्मा खा लूँ, मम्मा एक और खा लूँ। मैंने कहा चलो आप खा लो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सब चीज़ें सर्व कर दी थी और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा इतने आप लोग बैठ के खाओ। और अभी एक बैच रह गया है चिकन का, वो फ्राई होता है, फिर उसके बाद जी मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगी। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से सब बैठ के खाना खा रहे थे, और हस्बैंड को भी चिकन बहुत पसंद आया था और बच्चों को भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। मैंने सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और इस दौरान मैंने क्या क्या कुकिंग करी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं अभी 3-4 दिन के लिए अम्मी के घर चली गई थी। जयपुर वाली सिस्टर है ना, तो वो गई हुई हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके बच्चे अम्मी के घर पर थे तो हम लोग भी फिर थोड़ा दिन के लिए वहाँ चले गए थे। तो बस संडे को आई और मंडे को मैंने फटाफट से अपना व्लॉग शूट करा, और फिर मैंने कहा चलो डालती हूँ मैं व्लॉग। 4 दिन हो गए व्लॉग डाले हुए। एनीवेज, तो जो चिकन बनाया था ना वो इतना मज़े का और इतना टेंडर बना था ना दैट आई कैन टेल यू। आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा, और सबको इतना पसंद आया। इवन मैंने ना उसके साथ वो बनाए थे राइस। मैंने कहा चलो येलो वाले राइस बना लेती हूँ, बच्चे अगर नहीं खाएंगे चिकन तो राइस खा लेंगे। कैन यू बिलीव इट, वो सारे राइस एज इट इज़ रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी पूरा ना फ्रिज में वो सारे राइस ऐसे ही रखे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं खा रहा कोई तो कोई बात नहीं। मैंने खा लिए थे थोड़े से, बट चिकन बहुत मज़े का बना था। ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करें ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। और बस अभी रात का काम ना मेरा बस ये रह गया है, ये बर्तन वॉश करने मुझे, और बाकी मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। उसके बाद एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के पीऊँगी। और हस्बैंड तो चले गए नमाज़ पढ़ने, अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो बस अब कल से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। सादिया स्कूल जाना है सादिया को सुबह, तो अब फटाफट से कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद सोएंगे। तो चलिए, आई होप सो आपने ये व्लॉग एंजॉय करा हो, पसंद आया हो आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।